आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। कंपनियों ने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल पर तकरीबन 91,000 मौकों की पेशकश की है। दरख्वास्त गुजारों का इंदराज आज से किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया है। आज पूरे मुल्क में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 4 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मुमताज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत की न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के पोर्टल पर अभी तक 193 कंपनियों ने तकरीबन 91,000 इंटर्नशिप मौकों की पेशकश की है। हुकूमत ने इंटर्नशिप पोर्टल का आगाज आजमाइशी तौर पर इस माह की 3 तारीख को किया था, जिसके लिए दरख्वास्त गुजारों का इंदराज आज से शुरू हो जाएगा। ये पोर्टल उन कंपनियों के लिए शुरू किया गया है जो मौकों की पेशकश करने की ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत का मकसद माली साल 2024-25 के दौरान 1,25,000 इंटर्नशिप्स फराहम करना है। इस स्कीम पर अमल दरामद एक ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के जरिए किया जाएगा। इस आजमाइशी प्रोजेक्ट की कुल लागत 800 करोड़ रुपए है। हुकूमत का मकसद 5 साल की मुद्दत में 21 से 24 साल तक की उम्र के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप फराहम करना है। किसी इंटर्न को 12 माह के लिए 5,000 रुपए की माहाना माली इमदाद और 6,000 रुपए की एक मरतबा की माली मदद फराहम की जाएगी। जराये के मुताबिक ये इंटर्नशिप्स 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 737 जिलों में दस्तयाब हैं। ये इंटर्नशिप्स तेल, गैस व तवानाई, सफर और मेजबानी, ऑटोमोटिव और बैंकिंग व माली खिदमात समेत 24 शोबों में दस्तयाब हैं। उम्मीदवार पोर्टल के जरिए आज से इस माह की 25 तारीख तक दरख्वास्त दे सकते हैं। इंटर्नशिप की मुद्दत 12 माह होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सरफहरिस्त कंपनियों को पिछले 3 साल के दौरान उनकी समाजी जिम्मेदारी पर किए गए अखराजात के औसत की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। इस स्कीम में कंपनियों की शिरकत रजाकाराना है। इसके अलावा कोई भी ख्वाहिशमंद कंपनी, बैंक या माली इदारा कॉरपोरेट उमूर की वजारत की मंजूरी के साथ इस स्कीम में शामिल हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाले इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कल श्रीनगर के राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। जनाब अब्दुल्ला ने इस मौके पर इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के बारे में खुतूत पेश किए। इन पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, CPIM और वो आजाद अरकान शामिल हैं जिन्होंने मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में हाल ही में कराए गए असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल की है। उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के बाद नामानिगारों को बताया कि उन्होंने जनाब सिन्हा से दरख्वास्त की है कि वो हलफबर्दारी की तकरीब के लिए कोई तारीख मुकर्रर करें। एक रिपोर्ट। कांग्रेस की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत देने के चंद ही घंटों के बाद उमर अब्दुल्ला ने इत्तेहादी शरकादारों की तरफ से हिमायत के खतूत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पेश किए। कबल अजी उमर अब्दुल्ला को जुमेरात के रोज मुतफिका तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था, जिससे जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर उनकी दूसरी मुद्दत के लिए राह हमवार हो गई है। काबिल जिक्र बात है कि 2019 में दफा 370 और 35A की मनसूखी और साबका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहली मुंतखब हुकूमत होगी। खबरनामे के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। कल रात तमिलनाडु में कावरापेट्टई के मुकाम पर एक मुसाफिर ट्रेन के एक खड़ी मालगाड़ी से टकराने के बाद कम से कम 16 अफराद जख्मी हो गए।
किसी के भी हलाक होने की कोई खबर नहीं है। इस टक्कर के बाद कम से कम 12 से 13 बोगियां पटरी से उतर गईं। जख्मी मुसाफिरों को नजदीक के अस्पतालों में भेजा गया है। ये हादसा जनूबी रेलवे के चेन्नई डिवीजन में गोमेदीपूंदी के नजदीक कावारापेट्टई के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस पौनेरई से गुजर रही थी और ये ट्रेन लूप लाइन में दाखिल हो गई और वहां खड़ी एक मालगाड़ी से जा टकराई। कौमी आफत से निपटने वाली फोर्स एनडीआरएफ के 30 जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। सेक्शन में दोनों ही जानिब ट्रेन नकलो हमल मुतासिर हुआ है। गुमिदीपूंदी से गुजरने वाली ट्रेनों के रास्ते तब्दील कर दिए गए हैं और ये अराकोनम से गुजरेंगी। 2 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल के सबब 1000 से ज्यादा मुतासिर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर फंसकर रह गए हैं। इसको फिर से सुन लीजिए। 1000 से ज्यादा मुसाफिर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर फंसकर रह गए हैं। जनूबी रेलवे के जनरल मैनेजर RN सिंह ने बताया कि आज से दोपहर तक मामूल के हालात बहाल हो जाएंगे। एविएशन के ज़ाब्ताकार शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल DGCA को हिदायत दी गई है कि वो एयर इंडिया के उस एक्सप्रेस तैयारे की मुकम्मल जांच करें जिसमें कल त्रिची से शारजा तक के इसके सफर के दौरान हाइड्रोलिक खराबी वाक़ हो गई थी। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू किंजरापू ने एक बयान में कहा है कि मुसाफिरों की हिफाजत हुकूमत की आला तरीन तरजीह है और वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सभी एयरलाइंस और एविएशन हुक्काम के साथ करीबी काम करती रहेगी कि परवाज के दौरान हिफाजत और आसाइश के आला तरीन मेयारात बरकरार रहें। कल शाम एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक तैयारे को मुबैना तौर पर हाइड्रोलिक खराबी की वजह से तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर हंगामी तौर पर उतारना पड़ा था। अमले ने इस हंगामी लैंडिंग के दौरान हर एक मुसाफिर की सलामती को यकीनी बनाते हुए हिफाजत के सभी तौर तरीकों पर अमल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के तामीर करदा बुनियादी ढांचे के 75 कौमी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और इनमें से कुछ को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे जिनकी लागत 2236 करोड़ रुपए है। तकरीब के दौरान जिसका इनेकाद सिक्किम में तंजीम ने किया है, वजीर दिफा 22 सड़कों 51 पुलों और 2 मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इन प्रोजेक्टों की तामीर मुल्क के 11 सरहदी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में की गई है जिनमें अंडमान निकोबार जजीरे भी शामिल हैं। इनकम टैक्स के महकमे ने माली साल 2024-25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रास टैक्स के तौर पर वसूल की है। इस रकम में 7 लाख करोड़ रुपए की जाती इनकम टैक्स और 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉरपोरेट टैक्स की रकम शामिल है। इनकम टैक्स महकमे ने गुज़िश्ता कल तक 2,31,000 करोड़ रुपए की रिफंड्स जारी किए हैं। मजमूई टैक्स वसूलियाबी में 18% से ज्यादा का काबिल जिक्र इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद ये रकम 11,25,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आज मुल्क भर में विजयदशमी या दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान राम की रावण पर जीत की याद में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। ये दिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के इख्तिताम का भी दिन है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि विजयदशमी का त्यौहार नाइंसाफी पर इंसाफ की जीत की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि इस त्यौहार से वकार, फर्ज शनासी, पाकीज़ा तर्ज अमल, आजिजी और इंसाफ के तईं जुर्रतमंदाना जद्दोजहद की दास्तानें वाबस्ता हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उम्मीद जाहिर की कि अकीदत और जोश से भरा ये त्यौहार विजयदशमी सभी के लिए कामयाबी, खुशहाली और खुशियां लाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह डॉ मोहन भागवत RSS के 99वें यौम तासीस की मुनासबत से विजयदशमी के मौके पर अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र के नागपुर में रेशमबाग में मैदान में खिताब करेंगे। इस मौके पर खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद हैं। RSS सरबराह ने आज सुबह
शस्त्र पूजा अंजाम दी। इससे पहले आरएसएस अरकान ने पैदल जुलूस निकाला। इस तकरीब में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के अलावा दीगर शख्सियात शिरकत कर रही हैं। नागपुर में मुनक्किद हो रही इस तकरीब में मुल्क भर से स्वयं सेवक शिरकत कर रहे हैं। साल 1925 में आज ही के दिन विजयदशमी के मौके पर नागपुर में सरसंघ चालक डॉक्टर केशव हेडगेवार ने आरएसएस की बुनियाद रखी थी। आरएसएस अगले साल अपने 100 साल मुकम्मल कर लेगी। मुल्क और बैरून मुल्क के हजारों लोग दीक्षा भूमि पर 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की तकरीबात मनाने के लिए आज नागपुर में जमा हुए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हर साल नागपुर में दीक्षा भूमि पर मनाया जाता है। ये दिन अक्टूबर 1956 में विजयदशमी के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके लाखों पैरोकारों के बुद्ध मत इख्तियार कर लेने के तारीखी वाकये की याद में मनाया जाता है। असल तकरीब बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल कमेटी आज शाम मनाएगी। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश के शहर कुशीनगर के भीकू संघ के सदर भते A.B. ज्ञानेश्वर और मगरबी बंगाल के कुल हिंद बुद्धिस्ट फोरम के कौमी जनरल सेक्रेटरी आकाश माला होंगे। जिला और म्यूनिसिपल इंतजामिया ने मुल्क भर से आए हुए इन पैरोकारों के लिए वसी इंतजाम किए हैं, जबकि रेलवे महकमा इस मौके पर नागपुर तक खुसूसी रेलगाड़ियां चला रहा है। नागपुर से धनंजय वानखेड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, महाराष्ट्र, गुजरात और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अगले 4 रोज के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक लक्षद्वीप, कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तेलंगाना में पूरे हफ्ते हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने अंडमान निकोबार जजायर, आसाम और मेघालय में अगले 2 रोज के दौरान दूर दूर तक हल्की से औसत बारिश होने की पेशगोई की है। मौसमियात के दफ्तर ने यह भी कहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल और सिक्किम के बाकी मांदा हिस्सों से अगले 2 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के चले जाने के लिए हालात साजगार हैं। आईएमडी ने दूर दूर तक शदीद बारिश के इम्कान का इशारा देते हुए आज केरला के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के दफ्तर ने बताया है कि बाकी मादा 8 अजला और लक्षद्वीप में हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। आज अर्थराइटिस या गठिया का आलमी दिन है। इस दिन का मकसद लोगों में उजलात और जोड़ों के मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करना और इन मसाइल से बचना है। इस साल गठिया के आलमी दिन का मौजू है बाखबर मुतबादिल बेहतर नताइज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के साथ खेली जाने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। ये सीरीज बुध के रोज से बेंगलुरु में शुरू होगी। बीसीसीआई की जानिब से कल जारी बयान में कहा गया है कि रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह नायब कप्तान होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज हैदराबाद में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने भारत और लाओस के दरमियान मईशत और दिफाई शोबों में ताउन पर हुए इत्तेफाक की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी और लाओस के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान हुई मीटिंग में आलमी सतह की विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। रोजनामा मिलाप ने नोएल टाटा के टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन मुकर्रर किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। टाटा ग्रुप के साबिक़ चेयरमैन रतन टाटा के इंतकाल के बाद टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि फौज को किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वजीर दिफा ने सिक्किम के गैंगटोक में मुनक्किदा फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। रोजनामा इनकलाब ने जापानी तंजीम नेहोन हिदायेंको को अमन का नोबेल इनाम दिए जाने के ऐलान को अपनी शहसुर्खी बनाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कंपनियों ने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल पर तकरीबन 91,000 मौकों की पेशकश की है। दरख्वास्त गुजारों का इंदराज आज से किया जाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया है। आज पूरे मुल्क में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 4 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मुमताज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारत की न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। इसी के साथ खबरनामा